छोटे व्यापारी और एमएसएमई के लिए अगर डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए खर्चा चाहिए तो उसकी कैलकुलेशन जो की जाती है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। और इसके लिए आरबीआई ने बनाई थी एक कमेटी और उनकी रिकमेंडेशंस के बेस पर तीन मेथड बनाए गए थे और तीन मेथड थे टंडन कमेटी मेथड 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आरबीआई ने मेथड 2 को सिलेक्ट करा और मेथड 1 को बाद में जो छोटे बोरोअर्स हैं उनके लिए रखा गया। मेथड 1 जो है वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड वे में है, मेथड 2 जो है थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है और मेथड 3 को आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया। आज मेथड 1 के बारे में बात करेंगे। सो मेथड 1 में जो कंप्यूटेशन होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल गैप के हिसाब से। वर्किंग कैपिटल गैप इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस द अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटी का मतलब है कि करंट लायबिलिटीज माइनस द बैंक बोरोइंग्स, जो आपने पहले बोरोइंग कर रखी है। सीसी लिमिट हो सकती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट हो सकती है। तो इससे आपको पता लगेगा कि टोटल पैसा कितना चाहिए फर्म को अपने खर्चे चलाने के लिए। अब पूरा अमाउंट फाइनेंस नहीं होता है, कुछ एक पैसा बोरोर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जिसको मार्जिन मनी के नाम से जानते हैं। और मेथड 1 में जो मार्जिन अमाउंट है that is 25% of the working capital gap, यानी कि जो मैक्सिमम फाइनेंस दिया जाएगा वो होता है वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप। सीधे तौर पर बोले तो 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप जो है वो होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर द मेथड 1। अगर हम सारी कैलकुलेशंस भी कर लें तो मिनिमम करंट रेशियो जो मेंटेन रहती है एज पर द मेथड 1 वो रहती है 1.17:1। सो अगर एक फर्म का टोटल करंट एसेट्स है 370 के इक्वल और उनकी अदर करंट लायबिलिटीज है 150 के इक्वल, तो उनका वर्किंग कैपिटल गैप होगा 370 माइनस 150 दैट इज 220। अभी 220 मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है, इसमें से 25% माइनस भी करना है, तो उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो अमाउंट बनता है 127.5। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में टंडन कमेटी मेथड 2 के बारे में बात करेंगे, तो अभी के अभी फॉलो कर लीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। हैप्पी लर्निंग।